जय श्री राम मित्रों। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूं च प्रणमामि प्रणमामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आप सभी लोग जुड़ जाइए। ये अपनी मानस व्याख्यान माला, जिसमें हम लोग बालकांड में गुरु वंदना प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने श्री गुरु के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास ने किस प्रकार से वंदनाएं की, उस प्रकरण को सुन रहे थे। आज की जो चौपाई है आगे, उसका वाचन करते हैं। वो इस प्रकार से है। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बश करनी। किए तिलक गुण गण बश करनी। वर्षा अवस्थी जी को, शास्त्री नीरज अयोध्या जी को, राम रतन सिंह को, आप सभी को सादर जय श्री राम। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गुरु की रज का प्रभाव कितना है। उसी का प्रभाव आज भी इसी चौपाई में सूचित कर रहे हैं कि जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण, किए तिलक गुण गण वश करनी। जन का जो मन है, इसका एक एक शब्दार्थ करते हैं। जन माने दास। यहाँ पर जन का क्या अभिप्राय है? कहा दास। और उसका जो मन है वह क्या है? वह मल माने गंदा हो गया है। और उसको जो जन का मन है, दास का जो मन है, वह गंदा हो गया है। वह कैसे साफ हो? तो कहा कि भाई आपका पैर गंदा हो गया है, मुख गंदा हो गया, शरीर गंदा हो गया है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन मन कैसे गंदा हो गया? मन तो कहा कि मन की मलिनता क्या है? कहा कि जो विषय है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, इससे जब हमारा मन प्रभावित हो जाता है, वही मन की गंदगी है। उस गंदगी को साफ करने के लिए, वह गंदगी कैसी है? कहा कि वो तो स्वच्छ, मन कैसा है? स्वच्छ है, शीशे की तरीके से। मुकुर माने शीशा। और शीशे की एक विशेषता होती है, आप सभी लोग जानते हैं। शीशे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कहा कि शीशा जो है कभी झूठ नहीं बोलता। शीशा सदैव सत्य बोलता है। आपका मुंह जैसा होगा वैसा ही शीशे में दिखाई पड़ेगा। आपका मुंह गंदा है और आप कल्पना करो कि शीशे में देखेंगे तो मेरा मुंह साफ दिखाई पड़ने लगेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर मुख को साफ देखना है तो शीशा तो के ऊपर धूल तो नहीं चाहिए, लेकिन मुख भी साफ होना चाहिए। शीशा कितना भी साफ हो, मुख गंदा हो
और आप शीशे को दोष दो कि तू झूठ बोलता है, तो शीशा कहेगा नहीं, हम अपने जीवन में मैंने व्रत ले रखा है, मेरा संकल्प है कि मैं झूठ नहीं बोलता। शीशा सदैव सत्य बोलता है, स्वच्छ होता है, और जैसा आपका मुख होगा, जैसा आपका चरित्र होगा, जैसे आप होगे, वैसे ही शीशे में दिखाई पड़ोगे। किसी व्यक्ति से पूछोगे तो झूठ बोल सकता है आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए वह झूठ बोल सकता है, लेकिन शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जन मन मंजू मुकुल मल हरनी, ये जो गुरु चरणों की रज है, जो धूल है, गुरु की जो कृपा रूपी रज है, उससे जो हृदय रूपी मुकुर है, जो शीशा है, उस पे जो मल माने गंदगी लगी है, वह साफ की जा सकती है। इसका एक दूसरा भाव और भी है। वह क्या है? कहा कि जो शिष्य के मन में जो अंधकार है, वह गुरु अपने वचनों से उसको प्रकाशित करता है, और वो धूल से मल, अंदर की जो गंदगी है, उसको साफ कर देता है। उस समय तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद लिखते हैं। पद क्या लिखते हैं राम जी? कि मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिक जतन न जाई। मोह जनित मन लाग विविध विधि कोटिक जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई, अधिक अधिक लपटाई। नैन मलिन पर नारी निरख मन मलिन विषय संग लागे। तो जो जन्म जन्म का हमारा अभ्यास है गंदगी में लपटने का, गंदगी की तरफ जाने का, उसको यदि कोई रोक सकता है तो कहा कि वो श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा रूपी जो धूल है, उसी से उसको रोका जा सकता है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै किम दीना। तो ये यदि आपके आंखें भी स्वच्छ हैं, शीशा भी स्वच्छ है, तो सब कुछ स्वच्छ ही दिखाई पड़ेगा। और शीशे को साफ करने का जैसा मैंने निवेदन किया कि वो धूल से भी स्वच्छ हो सकता है, गुरु की कृपा दृष्टि रूपी धूल से मन के अंदर जो गंदगी है उसको साफ किया जा सकता है। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसी चौपाई में लिखते हैं कि ये तिलक गुण गण वश करनी। अगर इसी धूल को, गुरु चरण रज को यदि आप तिलक के रूप में धारण करते हैं, अगर इसी धूल को आप तिलक के रूप में धारण करते हैं, तो ये तिलक गुण वश, तो जो भी संसार में गुण हैं वह सब धारण तिलक मात्र लगाने से, गुरु चरणों से आपके पास हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे सारे गुण। गुण 8 प्रकार के होते हैं, इसकी मैंने पूर्व में व्याख्या मैं बता चुका हूं कि गुण कौन कौन से होते हैं, 8 प्रकार के, उनके नाम भी बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। जो 8 प्रकार के गुण हैं, वह गुण सहजता से प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? कहा कि ये तिलक, अगर आप गुरु चरणों की रज का अपने मस्तक पर तिलक धारण करते हैं,
ये तिलक बड़ा पवित्र होता है भाई। तिलक करने से बड़े बड़े अरिष्टों का शमन हो जाता है। बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उन घटनाएं टल जाती हैं। और तिलक जो होता है वो मंगल का सूचक होता है, वो पवित्रता का सूचक होता है। और तिलक करने से व्यक्ति को अधिकार की प्राप्ति होती है। सामान्य व्यक्ति भी यदि राज तिलक कर दिया जाए तो बताइए उसके अंदर राजा के गुण आते कि नहीं आते। तो कहा कि तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। एक सामान्य श्लोक हम सारे ब्राह्मण आचार्य लोग बोलते हैं, चंदनम तु महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कहा चंदन लगाने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। चंदनम तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, और उसका जो शरीर के अंदर पाप होता है वह पाप भी समाप्त हो जाता है। उस पाप को चंदन समाप्त कर जाता है और जातक पवित्र हो जाता है। और आपदा हरते नित्यम, और जो आपत्ति और विपत्ति है उसका हरण हो जाता है। आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है और उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए नित्य चंदन को लगाना चाहिए। व्यक्ति जब तक चंदन नहीं लगाता है तब तक किसी भी दैविक कार्य के वैदिक कार्य का करने का अधिकारी नहीं होता है। हमारे संत जन तो सरयू में गंगा में जब स्नान करते हैं तो स्नान के बाद अगर उनका चंदन धुल जाता है तो क्या करते हैं, उसी जल को ऐसे लेते हैं और उसी जल से ही चंदन कर लेते हैं। अर्थात अगर आपको कुछ भी मिले, यानी कि बिना चंदन के सूना मस्ता नहीं होना चाहिए भक्त का। कुछ ना कुछ आपके मस्तक पे लाल पीला लगा होना चाहिए। यदि कुछ भी ना मिले तो जल का ही चंदन लगाने का शास्त्र में विधान है। जल भी ना मिले तो मिट्टी का चंदन, धूल का चंदन आप लगा सकते हो। और स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि किए तिलक गुण गणवश करनी। अगर तिलक लगाएंगे तो जो जितने भी प्रकार के गुण हैं वह सारे के सारे गुण आपके पास आकर के वास करेंगे, उससे सब आपके वशीभूत हो जाएंगे। गुण माने गुण, गण माने यहाँ पर समूह है, यानी कि तिलक मात्र से जो गुणों का समूह है वह आपके वश में हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसका महत्व है। और हमारे वैष्णव जो संत हैं, वैष्णव जो संत महात्मा हैं, वो क्या करते हैं, वो 12 तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं और उस तिलक से भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। तिलक में भी अनेक प्रकार के भेद हैं, संप्रदाय भेद हैं, और वो संप्रदाय भेद के आधार पर संतों में अलग अलग परंपराएं हैं। उनकी परंपराओं के अनुसार उनके उनके तिलक भी हैं। अब वो यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन आपके ध्यान में लाता हूं कि संत लोग एक दूसरे का तिलक यानी मस्तक को देख करके ये पहचान जाते हैं कि ये किस संत परंपरा का संत है। अर्थात वो तिलक देखने मात्र से उनको ये आभास हो जाता है
कि यह किस संत परंपरा का संत है। इसलिए जब हम तिलक लगाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक संत का भाव है कि यह जो तिलक हम लगाते हैं, वैष्णव ऊर्ध्व तुंड लगाते हैं, तो वो कहते हैं क्या है, कहा यह और कुछ नहीं है, ये भगवान श्री सीताराम जी के ही पदचरण हम मस्तक पर धारण करते हैं। यानी कि सीताराम जी हमारे साथ में मस्तक पे विराजमान रहे, उनके चरण विराजमान रहें, यह संतों का भाव रहता है और वो उसको धारण करते हैं। राम जी की किए तिलक गुण गण वश करनी, जन मन मंचू मुकुर मल हरनी। अर्थात इस चौपाई का सीधा सा अर्थ हो गया है कि जो जन, जो दास श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरणों की रज अपने हृदय में धारण करता है, उसका मन स्वच्छ हो जाता है, और जो मस्तक से धारण करता है वह संपूर्ण प्रकार के गुणों को अपने में समाहित कर लेता है। इस प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए। और आगे गुरु चरणों की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरति दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरति दिव्य दृष्टि ही होती। अब यहाँ पर जो चौपाई में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की, वह धूल की नहीं है, पैर की नहीं है। कहा वो किस चीज की वंदना है? वो कहा कि जो श्री सद्गुरुदेव भगवान का नख है, नाखून है, वह क्या है? कहा वह मणि के सदृश चमकदार है। गुरु चरणों का जो नख है, नाखून है, वह मणि के समान है। उसकी जो प्रकाश पुंज निकल रहा है, उसका जो स्मरण करता है, उससे उसकी जो हृदय की दृष्टि है वह बदल जाती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अर्थात ये बड़ी सूक्ष्म वंदना है और इसको बड़ी सूक्ष्म ढंग से समझने की आवश्यकता भी है। श्री गुरुदेव, श्री गुरु पद माने चरण, नख माने नाखून, मणि माने मणि, गण माने समूह और ज्योति माने प्रकाश। ये शब्दार्थ में कर रहा हूं। और सुमिरत, सुमिरत माने स्मरण करना, सुमिरना माने स्मरण करना, दिव्य माने अलौकिक, और दृष्टि माने यहाँ पर, दृष्टि माने यहाँ पर क्या होगा राम जी? जो हमारे सोचने का प्रकार है वही दृष्टि है। दृष्टि माने यहाँ पर देखना नहीं होगा। यहाँ पर यदि दृष्टि का अर्थ करते हैं तो हमारे जो सोचने का प्रकार है हृदय में, ये माने हृदय में, उसमें दिव्यता आती है। और एक बात आपको मैं स्मरण कराता हूं कि व्यक्ति अपने सोच के आधार पर ही महान बनता है। अगर आप बहुत सूक्ष्म सोचोगे, छोटा सोचोगे, तो आप छोटे बन के रह जाओगे। यदि विशाल सोचोगे तो यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सोचोगे तो आप कभी अकेले नहीं महसूस करोगे। आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सोचोगे तो यह संपूर्ण संसार ही आपका परिवार दिखाई पड़ेगा। और ये भारतीय जीवन दर्शन है। हमारी जो दृष्टि है, हम केवल अपना नहीं सोचते हैं, हम वसुधैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ये हमारी दृष्टि है। हमारे सोचने की दृष्टि क्या है? हे प्रभु, विश्व का कल्याण हो, यानी कि सबका कल्याण हो। उसमें चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे धर्मी हो, चाहे बेधर्मी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हो, सबका कल्याण करो। ये हमारी दिव्य दृष्टि है, ये मेरी सोचने का प्रकार है भारतीय सनातन पद्धति में। तो इसी बात को कहते हैं कि श्री गुरुपाद नाथ मणिगण ज्योति सुमिरति दिव्य दृष्टि ही होती। ये जो हमारे सोचने का प्रकार है उसमें विशालता आए। ये कैसे संभव है? तो कहा जो गुरु का पद है, पद भी नहीं, उसका जो नख है वह मणि के समान दैदीप्यमान है, और उसकी जो प्रकाश होता है, देखिए यहाँ पर प्रकाश हमको सूर्य से भी प्राप्त होता है, प्रकाश दीपक से भी प्राप्त होता है, प्रकाश बिजली से भी प्राप्त होता है, और प्रकाश अनेक प्रकार के अन्य भी साधन हैं उनसे प्राप्त होता है। लेकिन ये जो गुरुनख प्रसाद है, इसमें वाही उपकरण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दीपक का प्रकाश चाहते हो तो उसके लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, और उसको बनाने के लिए कोई पात्र चाहिए। यानी बाह्य उपकरण के बिना उसको फिर जलाने के लिए अग्नि चाहिए, माचिस चाहिए। यानी कि बिना किसी उपकरण के वो प्रकाश कर नहीं सकती है। और सूर्य प्रकाश तो करता है, सर्वत्र करता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश रात्रि में नहीं हो सकता है। रात्रि में सूर्य का प्रकाश सुलभ नहीं है। यदि रात्रि में सूर्य का प्रकाश हो जाएगा तो सूर्य की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा में प्रकाश है लेकिन वो दिन में नहीं कर सकता है। मणि में प्रकाश है, उस सबके लिए सुलभ नहीं है। तो कहा श्री सद्गुरुदेव भगवान की जो नख की मणि है वह सुलभ है, संभव है, और उसमें वायु उपकरण की आवश्यकता नहीं है, केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा की आवश्यकता है। यदि उनका प्रकाश हमारे हृदय में आएगा तो हमारी जो सोचने की दृष्टि है वह दिव्य हो जाएगी। वह दिव्य माने पवित्र हो जाएगी, अलौकिक हो जाएगी। यानी कि हमारी दृष्टि में एक विशालता का आभास होने लगेगा। इस प्रकार से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरति दिव्य दृष्टि ही होती। ये जो गुरुनख की ज्योति है उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। और इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वंदना करते हैं कि दलन मोह तम सोसा प्रकाशु बड़े भागी उर आवई जाशु। यह जो प्रकाश है जो अभी हमने बताया आपको, उससे होता क्या है? दलन माने वो समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। दलन मोह किसको नष्ट कर देता है? गुरुपद नख का जो प्रकाश है, तो कहा कि वो मोह को नष्ट कर देता है। जो भक्त के हृदय में मोह है, ज्ञान है, उसको नष्ट कर देता है, उस तम को नष्ट कर देता है और सो प्रकाशित कर देता है उसका हृदय। और यह सबके हृदय में नहीं आता है। तो कहा जिसके हृदय में इस प्रकार का प्रकाश आता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, बड़भागी होता है। और वह बड़भागी क्यों है? कि श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा के द्वारा ही यह प्रकाश संभव है।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे बड़भागी शब्द लिखते हैं। इसकी वंदना, इस चौपाई की वंदना का जो विस्तार है वह कल इसी सत्र में हम लोग करेंगे। आज सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।